मौजूदा हमारी जो सूरत हाल है उसका भी जानना बड़ा जरूरी है। यानी जहाँ इस्लाम की जो मुमलिकत खुदादाद इस्लाम हो और वहाँ इस्लामी कवानीन के मुखालिफ अगर कोई भी बिल या कोई एक्ट जो मंजूर किया जा रहा हो तो उलमाए हक की ये जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ लोगों को बताएं कि जनाब ये मामला है क्या, और ये अकाबरीन और मुजतहिदीन का तरीका है और खुद सैयद शुदा हजरत इमाम अली मकाम का तरीका है। तो मौजूदा हमारी हुकूमत ने भी एक बिल, वैसे तो बिल ये 2018 में जिसको ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्ट ऑफ राइट एक्ट कहा जाता है, एक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ यानी ख्वाजा सरा का जो एक्ट है उसके तौर पर उन्वान है कि उनको कानून का हक दिया जाए। बेशक दिया जाए। जो खुसरे हैं जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है इंग्लिश में, उनका भी हक है। मुखन्ना उन्हें अरबी में कहा जाता है, उनका भी हक है कि उन्हें अपना हक दिया जाए। बेशक इस्लाम गैर मुस्लिमों के हकूक की बात करता है, ईसाइयों के हकूक की बात करता है, अहले किताब की हकूक की बात करता है, गैर मुस्लिमों के हकूक की बात करता है। बहुत अच्छा बिल था, ये पास होना चाहिए, ये सबको हक मिलना चाहिए। लेकिन इस बिल की आड़ में LGBT, शायद आपको पता ना हो कि जो पीछे से साजिश चली आई 2018 से लेकर आज तक कि जनाब इस बिल के अंदर ऐसी एक चीज शामिल कर दी गई कि अगर कोई मर्द हो और वो महसूस करे कि जनाब मुझे मर्द होने में जरा अच्छा नहीं लगता, मैं अगर औरत बन जाऊं तो क्या ही मजा है। और अगर कोई औरत हो और वो ये महसूस करे कि मैं अगर कोई इलाज मुआवजा या कुछ टेस्ट करवा के या इलाज करवा के मैं अगर मर्द बन जाऊं तो फिर ही क्या ही अच्छा बात है। तो इस तरह के मामले आ भी रहे हैं। जैसे ये कानून अभी सेनेट में ये बिल पेश नहीं हुआ, अल्लाह करे कि ना हो, कौमी असम्बली ने बिल पेश कर दिया, अल्लाह करे सेनेट में ना हो। लेकिन हमने देखना क्या है, जब भी इस तरह के मामलात हम देखते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि ये जो मसनद सदारत बंदे बैठे हैं, इनको मसनद पर बिठाया किसने है, इनको कुर्सी पर बिठाया किसने है। कुर्सी पर बिठाया भी तो अवाम ने है ना, आम लोगों ने तो नहीं बिठाया, हर अवाम ने बिठाया। वो खुद तो नहीं ना बैठता, अवाम के हाथ में इत्तेहाद का और वोट का हक होता है। ये हमारे पास अल्लाह ने ये हमें अमानत दी है कि हम किस किस को नवाज रहे हैं और किस किस को हम सीट पर बिठा रहे हैं। और फिर उनके कानून कैसे कैसे, कई अरसा पहले हमने देखा था सिंध की हुकूमत ने कानून पेश किया था कि जनाब 17 साल तक कोई बंदा अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। जब 17 साल तक वो होगा, आप मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा वो सिख है और वो इस्लाम की तालीमात उसके जहन में आ चुकी है, कुरान उसने पढ़ा है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो मुसलमान होना चाहता है, तो उसके लिए 17 साल वो इंतजार करेगा और 17 साल के बाद जाकर वो एक खत लिखेगा हुकूमत की तरफ और अदलिया में जाकर के मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो शुक्र है कि उलमा ने आवाज बुलंद की तो ये बिल खत्म हो गया। और अब एक और नया शीशा छुड़ा है कि जनाब अगर कोई बंदा है, सुने जरा नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम अल मुखन्नसाने मिनर रिजाली वल मुतरज्जिलात मिनन निसा वकाल अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इनके बारे में जो जिनके अंदर ये खसलतें पाई जाती हैं, अगर कोई मर्द है खुसरा है और अगर औरत है मुखन्ना है, इनके बारे में इस्लाम क्या हमें बताता है और इस्लाम की तालीमात क्या है। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाया कि ऐसे मर्दों पर लानत अल्लाह ने फरमाई कि जो मर्द होने के बावजूद ऐसी ऐसी हरकतें करें कि जो हरकत और सकनात औरतों की होती हैं, और ऐसी औरत कि जो है तो औरत ही, उसको अल्लाह ने औरत पैदा किया और जनाब वो मर्दों जैसे काम करे, मर्दों जैसे कपड़े पहने, मर्दों जैसी हरकत करे, ऐसी औरत भी लानत फरमाई और ऐसे मर्द पर भी लानत फरमाई। ठीक है। उसके बाद आका करीम ने फरमाया, कुरान भी फिर इस बात की गवाही देता है। कुरान फरमाता है सूरह निसा की आयत मुबारक 119 में वल आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, कि शैतान ने ये वादा किया था कि बारी ताला मैं जरूर जरूर तेरे बनाए हुए जो बंदे होंगे उनको बहकाने की कोशिश करूंगा और अल्लाह की तख्लीक में वो तफरीक करेंगे। यानी अल्लाह ने अगर उन्हें इंसान बनाया है, मर्द बनाया है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो औरत बनना चाहेंगे तो वो बन जाए। तो ये शैतान ने ये कहा था सबसे पहले वल आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, कि अल्लाह की तख्लीक को मैं लोगों के जहनों में ये बात डालूंगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को तब्दील कर देंगे। तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह करे कि ये बिल पैदा ना हो। बहरहाल अब जब इलेक्शन हो और जब वोट की पर्ची डालने लगे तो फिर भूल न चाहे कहीं कि जनाब ये वोट की पर्ची जो बतौर अमानत है हम किसके हाथ में दे रहे हैं।
और अपनी सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान, जो मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, जिसने कुर्सी पर बैठ के उसने हमारा अमीर बनना है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा था जब खुतबा दिया, जनाब अफजलुल खल्क बाद रसूल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अहले सुन्नत व जमात के नजदीक अल्लाह ताला के नबियों के बाद जिसके मकाम और मर्तबा है वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारा खलीफा बना नहीं हूं, बनाया गया हूं। तुमने मुझे खलीफा मुकर्रर किया है, मैं खुद नहीं बना, मेरी मर्जी शामिल हाल न थी, तुमने मुझे खलीफा बनाया। लेकिन ये बताओ कि अगर मैं शरीयत पर चलूं तो मेरी पैरवी करना, लेकिन अगर मैं शरीयत से हट जाऊं तो फिर क्या करोगे? तो फिर लोगों ने कहा कि हम आपके खिलाफ वोट देंगे, फिर आपके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। तो आज हम जब मुख्तलिफ पार्टियों के फॉलोवर्स को देखते हैं सोशल मीडिया पर कि उनके लीडर ने अगर कोई गलती भी कर दी ना, वो कहते नहीं हमारा लीडर तो दूध से धुला है। अगर कोई भी किसी भी पार्टी का बंदा हो, नाम लेना बेहतर नहीं होता, कोई भी बंदा हो, और अगर वो मिंबर पर खड़े होकर ऐसी कोई बात कहे जो शरीयत के मुनाफी हो, शरीयत के कानून के मुनाफी हो, इस्लाम के मुनाफी हो, पाकिस्तान के मुनाफी हो, तो उसका फॉलोवर होकर उसको वोट देने वाला कहे कि नहीं मेरा लीडर तो ठीक है, तो फिर वो बंदा अपने ईमान की खैर मनाए। क्या करे? अपने ईमान की खैर मनाए कि सबसे बड़े लीडर तो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिन्होंने कब्र में भी हमारे कब्र में भी आना है और हशर में भी हुजूर ने काम आना है। तो इसलिए ये इस दफा जब इलेक्शन आए तो कहीं पहले की तरह भूल न जाएं और अंधे बनकर बस उसमें वोट न डाल दें। देखें कि मैं किस बंदे को वोट दे रहा हूं, कि ऐसे बंदों को वोट तो नहीं दे रहा जो बाद में जाकर वो एक्ट बनाएंगे कि जनाब जिसकी मर्जी औरत से शादी करे कर सकती है, मर्द जो एहसास अपने अंदर महसूस करे मर्द से शादी करे। अभी बिल बना नहीं है। सोशल मीडिया पर 2 केस ऐसे आ चुके हैं कि लड़का उसने थाने गया, उसने कहा कि फलां लड़के से मैं मोहब्बत करता हूं, उससे मैं शादी करना चाहता हूं। तो मौलवी साहब ने कहा अक्ल से हाथ मारो, क्या कर रहे हो? उसने कहा जनाब कानून बना है। और एक औरत दूसरी औरत के साथ उसने कहा कि मैं दूसरी अपनी बहन से शादी करना चाहती हूं, कानून बन गया। तो क्या करेंगे? मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर फिर ज़ल्ज़ले ना आए तो फिर क्या है, फिर सैलाब ना आए तो फिर क्या है? यानी उम्मत की हालत देखेंगे, रो रो के मर रहे हैं लोग, पिस रहे हैं भूख की वजह से, अफलाक की वजह से, और हमारे नाम नहाद वो ज़राए आज़म क्या कुछ कर रहे हैं, ये हम सबके सामने है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।